गामड़ी गांव की रूड़ीबाई। रूड़ीबाई स्वामीनारायण भगवान की ऐसी महिला भक्त थी जिन्होंने भगवान के वचनों के कारण अपने पति के साथ संबंधों में भी बदलाव स्वीकार कर लिया था। यहाँ तक कि अपने पति का भी त्याग करने को तैयार हो गई थी। यह बात शुरू में इसीलिए कही गई है ताकि रूड़ीबाई के चरित्र को सही तरह से समझा सके। अहमदाबाद के नथु भट्ट एक समझदार हरिभक्त माने जाते थे। भगवान स्वामी नारायण में उनकी निष्ठा भी अच्छी थी, लेकिन जब वे श्रीजी महाराज के संपर्क में आए तब अपनी पत्नी से गहरा मोह हो गया था। जब उनकी पत्नी अक्षरधाम पधारी तो वे उनके वियोग सहन नहीं कर पाए। वे पत्नी की चिता में कूदने के लिए भी दौड़ पड़े थे, लेकिन लोगों ने किसी तरह उन्हें रोका। पत्नी के निधन के बाद उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। मिलने जुलने वाले लोग जब आते तब मृतात्मा की यादें और भी ताज़ा होती और उनका दुख दिन ब दिन बढ़ता ही जाता था। अहमदाबाद के भक्त तो उलझन में पड़ गए। अब इन्हें कौन समझाए। उस समय श्रीजी महाराज जेतलपुर में विराजमान थे। सभी भक्तों ने तय किया कि नथु भट्ट को केवल महाराज ही समझा सकते हैं, इसलिए उन्हें लेकर जेतलपुर चले। जेतलपुर के ब्रह्म महल में महाराज सुखासन पर विराजमान थे। सभा में संतों भक्तों के साथ कीर्तन भक्ति चल रही थी। उसी समय अहमदाबाद के भक्त नथु भट्ट को लेकर सभा में आए। भट्ट जी की आंखें घसी हुई थी, वे पूरी तरह मौन थे। उनके दुख की गहराई उनके चेहरे पर झलक रही थी। महाराज तो अंतर्यामी थे, वे सब जानते थे। सभा में सब कीर्तन में लीन थे, लेकिन नथु भट्ट को उसमें कोई रस नहीं आ रहा था। कीर्तन के शब्द उन्हें जैसे चाबुक की तरह चुभ रहे थे। आंखें खोलने की और महाराज की मूर्ति के दर्शन की शक्ति जैसे खो चुकी थी। कीर्तन के पश्चात महाराज ने अपनी आंखें खोली और मधुर दृष्टि से सभी पर नजर डाली। उसी सभा में गामड़ी गांव के भी हरिभक्त उपस्थित थे। उन भक्तों में रूड़ीबाई भी थी। वे हाल ही में विवाह करके आई थी, परंतु सत्संग, संत संयोग और भजन से उन्हें भगवान का यथार्थ स्वरूप ज्ञात हो गया था। उन्होंने दूर से ही हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और सभा में बैठ गई। अपने अंतर से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मुझे आपके भक्तों का संग सहवास चाहिए। मुझे वर्तमान नियम धारण करना है। गंगा माँ से कहिए कि मुझे वर्तमान धारण कराए। महाराज ने कहा, रूड़ीबाई, हमारे वर्तमान तो बहुत कठिन है। यह कोई बच्चों का खेल नहीं है। ऐसा निश्चय करना होगा कि जिससे विवाह हुआ है वही भाई और पिता है और कोई पुरुष नहीं। ऐसे व्रत को निभा सको तभी हमारे वर्तमान शोभा पाते हैं। रूड़ीबाई ने उत्तर दिया, प्रभु, जिससे मेरा विवाह हुआ है वह आज से मेरे लिए पिता और भाई समान है। मैं वर्तमान धारण कर सकती हूँ। सभा में मौन छा गया। वहाँ रूड़ीबाई के नवविवाहित पति माधवजी भाई भी उपस्थित थे। वे यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उनके मन के भावों को महाराज ने समझ लिया और उन्हें करुणा भरी दृष्टि से देखकर मुस्कुराए। महाराज को रूड़ीबाई की दृढ़ता देखकर प्रसन्नता हुई। फिर भी उन्होंने आगे पूछा, रूड़ीबाई, हमारे इस सत्संग में कई स्त्रियां मिलती हैं जो पति को भाई पिता कहने को तैयार है, परंतु अपने पति का त्याग कर संन्यास लेने को कितनी तैयारी होती है। क्या तुम यह भी कर सकती हो? रूड़ीबाई ने बिना किसी विलंब से उत्तर दिया, प्रभु, इसके लिए भी मैं तैयार हूँ। अब जब आप मिल गए हैं तो पाने के लिए कुछ और नहीं बचा। महाराज बोले, तो चलो अभी श्रृंगार उतार दो और यहाँ सन्यासिनी के वस्त्र पहनकर मुंडन कराकर उनके साथ आ जाओ। रूड़ीबाई के चेहरे पर आनंद छलक उठा। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, जैसे आपकी आज्ञा। महाराज भाव विभोर हो गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बाई, तू हर आज्ञा में हाँ कह रही है, पर एक बार अपने पति से तो पूछ ले। रूड़ीबाई ने उत्तर दिया, अनंत पतियों के स्वामी तो आप ही हैं। जब आपकी आज्ञा मिल गई तो सांसारिक पति से क्या पूछना। अभी सभा में संतों ने कहा ही था, रे मूर्ख लोक मरे भटकी,
जूठा संग हारे शिर पटकी, हरि भजता सुख होय, संग चलत नहीं कोय। महाराज ने सभा में उपस्थित सूरा खाचर से पूछा, सूरा बापू बताओ, इस रूढ़ीबाई की समझ अधिक है या इस पुराने सत्संगी नथु भट्ट की? यह नथु भट्ट कई बार हमारे थाल का प्रसाद पा चुका है, अनेक लोगों को हमारे मार्ग में लगाया है, फिर भी खुद समझ नहीं पाया। अब तो इसे समझना ही चाहिए। सूरा खाचर की दृष्टि नथु भट्ट पर थी, जैसे कह रहे हो, भट्ट जी अब तो समझो। नथु भट्ट ने यह भाव मानो सुन लिए और वे महाराज के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपने मेरी भूल दिखा दी। आप मिल गए, फिर भी मैं क्यों नहीं बदल सका? अब कृपा कर मुझे समझ दो। महाराज ने कहा, भट्ट जी, जब तक आत्मनिष्ठा नहीं आती तब तक ऐसे ही दुख होता रहेगा। सब जानते हैं कि सुख दुख हमारी इच्छा से आते हैं। माया जाल के बंधन दुख ही देते हैं। सांख्य विचार में ही स्थिरता और सुख है। यह सुनकर नथु भट्ट स्थिर हो गई। उन्होंने कहा, प्रभु, यह बातें तो कई बार सुनी है, पर आज ही अंतर्मन में स्थिर हुई है। आपकी करुणा अपरंपार है। महाराज ने ब्रह्मचारी से कहा कि उपवास कर चुके भट्ट जी को नींबू का शरबत पिलाया जाए। फिर स्वयं अपने हाथों से नथु भट्ट को शरबत पिलाया। महाराज ने माधवजी भाई और रूढ़ीबाई को पास बुलाया। उन्होंने चरणों में झुककर कहा, प्रभु, अब हमें संसार के कोई संबंध नहीं चाहिए, केवल आपके चरणों की शरण चाहिए। महाराज ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हें संसार में ही रहना है। स्त्री संसार की शोभा है। तुम भजन करते रहो। तुम्हें कोई और साधन की आवश्यकता नहीं है। समझ ही सबसे बड़ा साधन है। हर क्रिया में मेरी मूर्ति हृदय में रखकर कार्य करना। ऐसा जानो कि मैं तुम्हारे अंतःकरण में ही विराजमान हूँ। ऐसे दृढ़ और वीरांगना भक्त थी रूढ़ीबाई। जय श्री स्वामीनारायण।